आज मैं कुछ ऐसे काम करने वाला हूँ जो हमारी सोसाइटी के अंदर आते हैं और दिन प्रतिदिन बहुत लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन अक्सर हम ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। तो चलिए फिर शुरुआत से बताता हूँ। तो ये है एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो काफी दूर में को फैली है। और इस मंडी के अंदर अलग अलग एरिया में अलग अलग काम होते हैं, जिनमें से एक एरिया है ये सब्जी मंडी का, जिसके अंदर काफी दूर दूर से किसान और मजदूर लोग सब्जी बेचने के लिए आते हैं और शाम के टाइम जगह जगह पर इतना सारा कूड़ा कचरा करके चले जाते हैं। अब तुम ये बताइए कि इतनी सारी गंदगी को कौन साफ करेगा? मैं कर सकता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ बस। कहते हैं भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर गाय को गाय माता के रूप में पूजते हैं और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर गाय और उनके बछड़े कूड़ियों पर चुगते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चले गए दूसरे एरिया गौशाला चिकित्सक केंद्र में, जहाँ पर मैं यहाँ के प्रमुख प्रबंधक अमित चौधरी जी से मिला। मेरा नाम अमित चौधरी। उनसे हमने पूछा कि आपके पास ये इतनी सारी गायें कहाँ से आती है? ये सारी सड़कों पे से एक्सीडेंटल वगैरह ही लाते हैं। इनसे बात करने के बाद पता चला कि जिन गायों का सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है ये उनकी सेवा करते हैं। ये छोड़ते हैं अधिकतर डेयरी वाले। जब ये दूध देना बंद कर देती हैं या उठने बैठने बीमार होते हैं, उनको सड़कों पर घेर देते हैं। इसका हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से ही, क्योंकि जो कहीं भी किसी तरह की कोई वो सूचना मिलती है, जैसे प्रशासन को गाय चौड़ा की, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और इन्होंने हमें कुछ ऐसी गायों से मिलवाया जो अंधी थी और जो कुछ ऐसे अनपढ़ लोग थे जो अपनी गाय को खुले में छोड़ देते हैं। तो मंडी के अंदर उनकी सुविधा के लिए अलग अलग जगह पर बहुत सारी खोरें बनाई गई थी, लेकिन फिर भी ये गाय कूड़ियों पर पन्नी क्यों खा रही थी? क्योंकि इन खोर में चारे के अलावा ये दारू का पौवा, इंजेक्शन, गंदगी, बदबू और यहाँ तक कि कीड़े भी पड़ रहे थे। और अब ये होता मेरा नेक्स्ट एरिया, जहाँ पर लिखा था पक्षियों को दाना डालने का स्थान। यहाँ पर बहुत लोग पक्षियों के लिए दाना डालकर जाते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, किसी आदमी को गंदी थाली में खाना देने का मतलब क्या होता है? उसे खाना ना देने के बराबर। क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी और बदबू थी कि बदबू की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और अब इस वीडियो में मेरे 3 मेन मोटिव थे और आगे की जर्नी मेरे लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी। देखो टोटल ट्रक का। और अब इस वीडियो में मेरा साथ देंगे मेरे ये 2 दोस्त। तो तैयार हो? हाँ भाई, हम तैयार हैं। काम बहुत ज्यादा था और टाइम हमारे पास बहुत कम। शुरुआत करते हैं पशुओं की खोर की सफाई से। पूरी मंडी में घूमकर मैंने सारी खोरें चेक कर ली, फिर हमने ये वाली खोर डिसाइड करी है, क्योंकि ये खोर साइज में भी बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारे पशु एक साथ चारा खा सकते हैं और इसी के साथ पानी भी पी सकते हैं। सफाई के लिए औजार उठा लिए और सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लिए। सबसे पहले हमें ये ऊपर के पत्ते हटाने पड़ेंगे जो कुछ नीचे लटक रहे हैं। खोर के ऊपर के पत्ते हटाते हुए मेरी टीम को कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं। देखो टोटल ट्रक का। पर इन सबको इग्नोर करके हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और गंदगी न फैले इसलिए पत्तों को भी साथ के साथ उठा रहे थे। उसके बाद कम से कम 2 घंटे इस खोर को साफ करने में लग गए। खोर में से सारा कूड़ा निकालकर इसमें पानी घेर घेर कर अच्छे से धो दी। और यहाँ पर देख सकते हो कि खोर की पहली हालत कैसी थी और अब कैसी है। और पशुओं के खाने के लिए इसमें हमने चारा भी डाल दिया। और इस वीडियो को मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग देख रहे हैं, बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस खोर में कम से कम 1 कट्टा घास तो डाल ही सकते हो आप। अब चलते हैं अपने दूसरे टास्क पर। और यहाँ पर आकर तो हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कोई और ऐसा शख्स है जो इन सब चीजों को नोटिस करता है, क्योंकि ये वाली जगह ऑलरेडी किसी ने साफ कर दी थी, लेकिन फिर भी हमने पानी डालकर अच्छे से साफ कर दी। और पक्षियों के पानी पीने के लिए 2 नए कांच के बर्तन में पानी भरकर रख दिया। और अब होने वाला था मेरे लिए सबसे बड़ा और मुश्किल काम, ये सब्जी मंडी का। समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अकेला कैसे साफ करूं। फिर मैंने फोन निकालकर सारी गंदगी और कबाड़े की छोटी छोटी क्लिप ले ली, जिनसे मैंने नगर पालिका में कंप्लेन कर दी। और फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ। मेरे से जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश की। बस एक कदम आपका भी स्वच्छता की ओर।